ओहो, आज अचानक इतनी सारी मुसीबतें एक साथ हम पर क्यों आ रही हैं? ये सब ग्रहों का चक्कर है हुजूर। मेरी बात मानिए हुजूर, एक बार ज्योतिष को बुलाकर उनसे सलाह ले लीजिए। जहां पना, आपकी परेशानियों की वजह खुद आप नहीं बल्कि कोई और है। दिशा बदलकर। कौन है वो? बीरबल। सारे गा मा पा नी सा, सारे गा मा। रुके रुके, अपने हाथ यहाँ लाइए। ये क्या है ये अंगूठियां? आपने अंगूठियों की दुकान खोली है? उतारिए इन्हें। नहीं उतार सकता हुजूर, वचनबद्ध हूँ, ज्योतिष को वचन दे चुका हूँ। ओहो, वचनबद्ध है फिर तो नहीं नहीं नहीं, उतारिए मत। एक काम करते हैं, आपकी उंगलियां कटवा देते हैं। सिपाही माफ कीजिए हुजूर, उतार देता हूँ हुजूर, देता हूँ। वचनबद्ध है। चलिए चलिए शुरू कीजिए। जी हुजूर। आप भी शुरू कीजिए। सारे गा मा पा। ऊपर 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 ऊपर। अरे आप कहाँ ऊपर आ रहे हैं? आप वहीं मालिश कीजिए जहाँ आप कर रहे हैं। आप अपना सुर ऊपर लाइए। सारे गा मा पा नी सा, निसा निसा निसा। जोर से जरा दम लगाइए, दम लगा के कीजिए। सारे गा मा पा दा निसा, सारे गा मा पा दा निसा। दम लगा के। निसा निसा। क्या कर रहे हैं आप? गर्दन टेढ़ी कर दी आपने हमारी। लगता है कोई गलत नस दब गई है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ हुजूर। बस बस रहने दीजिए, आप और कुछ नहीं दबाएंगे। अगर आपने और हमें जरा भी दबाया तो हम आपको हाथी के पैर के नीचे दबा देंगे। जहांपना की जय हो। जय हो। जहांपना, आपकी गर्दन को क्या हुआ? किसने किया ये? आप हुक्म दीजिए, हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। ठीक है, उड़ा दीजिए। फूलचंद, अपनी गर्दन आगे लाइए। फूलचंद, तुम? जहांपना, इससे गलती हो गई होगी, माफ कर दीजिए। फूलचंद, माफी मांगो, माफी मांगो। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, ये सब ज्योतिष की बात ना मानने का नतीजा है हुजूर। उन्होंने हमसे कहा था हुजूर कि अगर मैंने ये अंगूठियां धारण करके रखी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा हुजूर। हुजूर मेरी मानिए तो आप भी एक बार उनसे मुलाकात कर लीजिए उस तरह खोल के। अरे इन चीजों में हम नहीं मानते। वैसे ये चोटी वाले बाबा यहाँ क्या बकने, हमारा मतलब क्या कहने आए हैं आप? जहांपना, शहजादे सलीम ने अपने लिए शाही जोड़े, शाही तख्त और शाही ताज बनवाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि अब्बा हुजूर के जीवन में दिन ही कितने बचे हैं। उन्हें भविष्य की चिंता है, इसलिए वो अभी से तैयारियां शुरू कर रहे हैं। भविष्य की चिंता तो हमें हो रही। शहजादे सलीम का भविष्य नहीं, शहजादे सलीम की वजह से हमारी रियासत का भविष्य। जहांपना, चिंता ही करनी है तो राजा तलवार सिंह की कीजिए। वो अपनी फौज लेके हमारे किले की ओर बढ़ रहे हैं। ओहो, आज अचानक इतनी सारी मुसीबतें एक साथ हम पर क्यों आ रही हैं? छोटा उस्तरा लंबे बाल, मेरा मतलब है कि छोटा मुंह और बड़ी बात हुजूर। ये सब ग्रहों का चक्कर है हुजूर। मेरी बात मानिए हुजूर, एक बार ज्योतिष को बुलाकर उनसे सलाह ले लीजिए उस तरह खोल के। कह चुके इन ग्रह व्रह के चक्रों में हम नहीं पड़ते, हम मानते ही नहीं है। हम अरे आज क्या हो रहा है ये? बुलाइए बुलाइए, कौन है, क्या नाम है उनका, उनको बुलाइए। पंडित ताराचंद ग्रहपति हुजूर। पंडित ताराचंद ग्रहपति, अब जो भी है बुलाइए उन्हें। आइए 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 पंडित ताराचंद गृहपति जी, आइए। शाही खून है हम, और हम आपका स्वागत करते हैं। कीजिए कीजिए स्वागत, दिशा बदलकर। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। पंडित जी रुकिए। हमारा हाथ देख के बताइए कि हम बादशाह कब बनेंगे, कल या परसों? ना कल ना परसों, लग जाएंगे बरसों। मतलब? ग्रहों में जो लिखा है
वही होगा, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता दिशा बदलकर। इसमें कौन सी बड़ी बात है पंडित जी? कल ही हमने वर्जिश करते करते एक बड़े से पेड़ को हिला दिया था, तो पत्ता क्या चीज है? लेकिन पंडित जी, हमें बादशाह बनना है, उसके लिए कोई उपाय बताइए ना। उपाय है, ध्यान से सुनो। आपको अपने हाथों से 32 दांतों वाले को रोटी खिलानी है। 32 दांत वाले को? वासु मुंह खोल। 10, 22, चल। पूरी बात तो सुनो। 32 दांतों वाले कुत्ते को। चल वासु। कुत्ते को? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है पंडित जी? अरे हम तो बिना दांत वाले कुत्ते को भी अखरोट खिला दें। चल वासु। अरे हार कुत्ते को रोटी। छोड़िए पंडित जी, आपकी जरूरत जहांपना को ज्यादा है। जहांपना आ रहे हैं। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, शहराते इतलाते बलखाते, गिरते पड़ते संभलते, कभी कभार भड़कते और फिर अकड़ते, जहां पना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। तशरीफ रखिए। जहांपना, ये है पंडित ताराचंद गृहपति। पंडित जी स्वागत है आपका, स्वागत है। पंडित जी, जहांपना को भविष्य की चिंता सता रही है। इन पर काफी मुसीबतें आन पड़ी। इनके हाथों को देखकर बताइए, इनमें कोई दोष वोष तो नहीं है? दीजिए, आप अपना हाथ दीजिए। लीजिए, आप हमारा हाथ लीजिए। इन रेखाओं को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? उर्दू में लिखी है। अपना हाथ धोकर के आइए, शायद उसके बाद पंडित जी पढ़ पाए। मेरा मतलब है जापना, आपके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। पंडित जी, आप सिर्फ हमें हमारा भविष्य बताइए, रानी साहिबा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। नहीं जापना, मेरा मतलब है कि आपके ऊपर किसी शैतान या भूत का साया है। फिर से आप एक बार हमारे परिवार को बीच में ला रहे हैं। भूत हो या शैतान, लेकिन सलीम हमारा बेटा है। जहांपना की जय हो। जय हो, जय हो। आइए आइए बीरबल, ये इनसे मिलिए, ये बहुत बड़े पंडित आचार्य हैं। नमस्कार। बताइए बताइए, आप बताइए। रेखा बताती है राजन कि लक्ष्मी आपसे नाराज है। जहांपना, आप भी किस ज्योतिष विद्या के चक्करों में फंस रहे हैं? बिरबल जी, आप चुप रहिए। पंडित जी के कार्य में बाधा मत डालिए। पंडित जी जहांपना का भविष्य बता रहे हैं। वजीर आजम बलदेव जी, हमें ऐसा लगता है कि इंसान का भविष्य खुद उसके हाथों में होता है। ठीक कहा बीरबल जी, ठीक कहा कि इंसानों का भविष्य उसके हाथों की लकीरों में ही होता है। माफ कीजिएगा पंडित जी, पर हमें ऐसा लगता है कि इंसान अपनी तकदीर खुद अपनी मेहनत और काबिलियत से बनाता है। किस्मत ऊपर वाला लिखता है, हम तो निभाते हैं। जहांपना, हमें आपकी कुंडली देखनी है। ओह, हमारी कुंडली तो बहुत ही हिफाजत से रानी साहिबा ने संदूक में बंद करके रखी है। लेकिन चलिए, फिर भी अगर आपको देखनी है तो आइए हमारे कक्ष में, कोशिश करते हैं दिखाने की। आइए आइए। तो बताइए पंडित जी, क्या कहती है हमारी कुंडली? हुजूर, आपसे रवि नाराज है, दिशा बदलकर। रवि? कौन रवि? अरे रवि जहांपना, आपके मित्र राजा रवि प्रताप सिंह, वो नहीं पिछले हफ्ते महल में दावत पे आए थे? अरे जब दावत पर आए थे बड़े खुश होकर गए थे वो। रवि का मतलब सूर्य है। और तो और हुजूर, ये मंगल भी तीसरे घर में जा बैठा है। अब मंगल ने तीसरा घर कब खरीदा? वो तो जहांपना के अस्तबल में रहता था। अरे भाई, ये मंगल कौन है? जहांपना का घोड़ा धोने वाला। हम मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं, दशा बदलकर। पंडित जी, अब तक तो आपका तकिया कलाम दिशा बदल कर था।
ये दशा बदल कर कब से हो गया? हमें जब गुस्सा आता है तो हम दशा बदल देते हैं, आपकी भी दशा बदल देंगे। अच्छे अच्छों ने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। आप भी करके देख लीजिए। बीरबल हुजूर, ये बहुत ही अशुभ घड़ी है। इस अशुभ घड़ी में हम कुंडली नहीं पढ़ते। हम जा रहे हैं, हम बाद में पढ़ेंगे दिशा बदल के। पंडित जी सुनिए, हम पंडित पंडित जी, ये आप क्या ज्योतिष वोतिष के चक्कर में आ रहे हैं? बीरबल क्या कर रहे हैं आप? अरे आजकल हम पर कुछ मुसीबतें आ रही हैं, ये मशहूर ज्योतिष हैं, थोड़ी बहुत अगर उनसे सलाह कर ली तो क्या गलत? दिशा बदल। हमारी गर्दन ठीक हो गई। देखिए, देखा आपने? ये पंडित जी हमारे कक्ष में आए भी नहीं और हमारी गर्दन भी ठीक हो गई। चमत्कार, चमत्कार। क्या हुआ आपको सलीम? पंडित जी ने कहा, पंडित जी ने काटा? पंडित जी नहीं, पंडित जी ने कहा था कि हमें 32 दांतों वाले कुत्ते को रोटी खिलानी है। इससे पहले कि हम उस कुत्ते के दांत गिनते, उसने हमारी उंगलियां गिन डाली। ये बीरबल तो शनि का भी बाप निकला। चंद्र की तरह अकबर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उसे वहां से हटाना होगा दिशा बदल कर। हुजूर, आप ही कोई झाड़ फूक करके उसे किसी अंधेरे अंतरिक्ष में छोड़ दीजिए ना, उस तरह खोल के। हाँ? आप महाज्ञानी हैं, बीरबल में कोई ना कोई दोष तो होगा ही। उसका फायदा उठाकर उसे जहांपना की नजरों से गिरा दीजिए। हम आपको राज ज्योतिष बना देंगे। अरे दोष तो तभी पता चलेगा ना जब उसकी कुंडली मेरे हाथों में आएगी। लेकिन वो अपनी कुंडली मुझे देगा क्यों? और आपको तो कभी नहीं देगा दिशा बदल कर।